मुगल आक्रांता औरंगजेब की क्रूरता को बयां करता ये है काशी का लाड भैरव मंदिर। लाड भैरव मंदिर काशी के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। सैकड़ों श्रद्धालु हर रोज यहाँ दर्शन पूजन करने के लिए आते हैं, लेकिन इन सब के बावजूद बाबा लाड भैरव खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर है। ये मंदिर मस्जिदों और मजारों से घिरा हुआ है। इस मंदिर से ठीक सटे हुए ही आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कई छोटे बड़े जो मजार हैं वो बने हुए हैं। हालांकि हिंदू पक्ष ये कहना है कि ये हमारे संतों की समाधि है, लेकिन मुस्लिम पक्ष ये कहता है कि नहीं, ये संतों की समाधि नहीं है बल्कि ये मजार है। और आप देख सकते हैं कि एक दो मजार नहीं बल्कि दर्जनों की संख्या में ये मजार है। और यही नहीं, इस पूरे परिसर की अगर बात करें तो इस पूरे परिसर में लगभग आधा दर्जन की संख्या में छोटे बड़े मस्जिद भी बने हैं। यानी पूरे जो मुस्लिम पक्ष है उसका अपना दावा है और हिंदू पक्ष का अपना दावा है। इन सब के बीच में देखिए, जो हिंदू पक्ष के लिए सबसे पीड़ा की बात यह है कि यहाँ पर जो बाबा का जो मंदिर है वो बिल्कुल खुले आसमान में है। अभी तक हमने देखा था कि अयोध्या में जो रामलला थे उन्हें बकायदे एक तिरपाल भी नसीब हो गया था, यानी तिरपाल के नीचे जो रामलला थे वो विराजमान थे। लेकिन हिंदुओं के लिए ये दुर्भाग्य की बात है कि यहाँ पर जो बाबा लाड भैरव हैं उन्हें एक तिरपाल तक भी नसीब नहीं हो सकता है। और खुले में ही आप देख सकते हैं कि ये मंदिर है, मंदिर की प्रतिमा है और इसके साथ ही यहाँ पर जो पूजा होती है वो ऐसे ही खुले में पूजा होती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हिंदू पक्ष का ये कहना है, ये आरोप है कि बकायदे इस मंदिर परिसर में शुक्रवार को बकायदे जो मुस्लिम पक्ष के लोग हैं वो जबरदस्ती अंदर घुस आते हैं और न सिर्फ घुसते हैं बल्कि यहाँ पर बकायदे नमाज भी अदा की जाती है। और इससे लेकर हिंदू पक्ष की घोर आपत्ति है। मुगल आक्रांता औरंगजेब ने साल 1669 में काशी के अन्य मंदिरों की तरह इस मंदिर को तोड़कर यहां मस्जिद का निर्माण करा दिया था। तब से लेकर आज तक हिंदू और मुस्लिम पक्ष के बीच लड़ाई चलती आ रही है। हालांकि अब हिंदू आर पार की लड़ाई के मूड में आ चुके हैं। ज्ञानवापी मस्जिद के खिलाफ मुहिम छेड़ने वाले हिंदू पक्ष ने अब लाड भैरव मस्जिद को लेकर भी अपना दावा मजबूत करना शुरू कर दिया है और एक बड़े आंदोलन की तैयारी भी शुरू कर दी है। इसकी तस्दीक ये तस्वीरें कर रही हैं। इन तस्वीरों में दिख रहे ये वही किरदार हैं जिन्होंने ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी केस में हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व किया था। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने कहा है कि आने वाले दिनों में ज्ञानवापी की तर्ज पर लाड भैरव मंदिर की लड़ाई को तेज किया जाएगा। ज्ञानवापी की अदालती लड़ाई के बीच काशी में मुगल आक्रांता औरंगजेब के मंदिर विध्वंस के कई किस्से हैं, कई कहानियां हैं। काशी की सनातन परंपरा को मिटाने के लिए औरंगजेब ने न सिर्फ आदि विश्वेश्वर के मंदिर को तोड़ा था बल्कि उसने काशी के कुछ और मंदिरों को भी जमींदोज किया था। और उसी मंदिरों में से एक है लाड भैरव का ये मंदिर। कहा जाता है कि सन 1669 में औरंगजेब ने न सिर्फ काशी विश्वनाथ मंदिर के उसको तोड़ा था बल्कि लाड भैरव मंदिर को भी तोड़कर यहाँ पर लाड भैरव मस्जिद का निर्माण कराया था। और इसे लेकर हिंदू और मुस्लिम पक्ष है वो उनके बीच में लंबे समय से अदालती लड़ाई चली आ रही है। इन सब के बीच में हमने देखा कि कई बार इस मंदिर को लेकर दंगे भी हो चुके हैं। अदालत में भी ये मामला चल रहा है। साल 2021 से ये मामला वाराणसी के सिविल कोर्ट में चल रहा है। हालांकि हिंदू पक्ष का ये कहना है कि इस मंदिर को लेकर जो अदालत का हाईकोर्ट का फैसला है उनके पक्ष में आ चुका है, बावजूद इसके जो इसका पोजीशन है वो इन्हें नहीं मिल रहा है। और अब इन सब के बीच में जो हिंदू पक्ष है उसने अपनी अदालती लड़ाई को और तेज करने का फैसला किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब इस पूरे केस में जो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं और ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर जो अदालती लड़ाई हिंदू पक्ष की ओर से लड़ रहे थे विष्णु शंकर जैन, अब उनकी भी एंट्री हो चुकी है और आज वो इस लाड भैरव मंदिर परिसर में आए हुए हैं। और आप देख सकते हैं कि वो जो हिंदू पक्ष के जो बुद्धिजीवी हैं उनके साथ मंत्रणा कर रहे हैं कि किस तरीके से जो बाबा लाड भैरव हैं उनके लिए एक भव्य मंदिर का निर्माण कराया जा सके। कितना पीड़ा होता है, बाबा खुले आसमान के नीचे हैं। मुझे लगता है कि मैं अपनी पीड़ा को अपने कलम के माध्यम से न्यायालय में व्यक्त करूंगा और जो हमारे समाज के साथ अन्याय हुआ है, जिस तरह की बर्बरता हुई है, जिस तरह का बेअदबी की जा रही है, उसको कोर्ट के माध्यम से उसको रेक्टिफाई करने का हम लोग काम करेंगे। ये बाबा लाड भैरव का कपाल भैरव का परिसर है, इसको मुक्त कराएंगे। और जिस तरह की यहाँ पे इलीगल तरीके से घुस के जबरदस्ती यहाँ पे नमाज पढ़ी जा रही है उसको कोर्ट के माध्यम से रुकवाने का काम करेंगे। और इस पूरे यज्ञ में माननीय हरिहर पांडे जी, काशी के जितने लोग हैं, वरिष्ठ लोग हैं, हमारा ट्रस्ट जितने लोग हैं, सब एक लक्ष्य लेके
एक मिशन लेके इसको हम कोर्ट के माध्यम से आगे बढ़ाएंगे। और मुझे पूरा यकीन है कि वो दिन जरूर आएगा जहां पे इस परिसर में हम अपने बाबा का भव्य स्वरूप दोबारा देख पाएंगे। आप मुझे बताइए कि कितनी बड़ी हम पूरे समाज के लोगों के ऊपर इंसल्ट है जहां पे हम बाबा को त्रिपाल भी नहीं रख सकते। त्रिपाल भी नहीं, वही मैं कह रहा हूँ कि कम से कम राम जन्मभूमि में तो त्रिपाल भी था, लेकिन यहाँ तो बाबा साक्षात यहाँ प्रकट है, लेकिन यहाँ पर एक त्रिपाल तक नहीं। ये कितनी बड़ी जाति है, ये कितनी बड़ी जाति है और ये कितनी बड़ी अपीजमेंट पॉलिटिक्स इस देश में खेली गई है। तो राजनीति से अलग हटके इसको शुद्ध रूप से लीगल माध्यम से, कोर्ट के माध्यम से हम लोग जीतने का काम करेंगे। हिंदू पक्ष का दावा है कि सालों पहले मंदिर के पक्ष में फैसला आ चुका है, लेकिन तत्कालीन सरकारों ने मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति के चलते फैसले पर अमल नहीं किया। मंदिर में किसी तरह के निर्माण की इजाजत नहीं दी जा रही है। यही नहीं, हर शुक्रवार को मंदिर के परिसर में मुस्लिम समुदाय के लोग जुम्मे की नमाज अदा करते हैं। सन 1669 के अप्रैल महीने में काशी ज्ञानवापी मंदिर तोड़ने के बाद औरंगजेब ने एक कपाल भैरव मंदिर को तोड़वाना शुरू किया। जिस फर्श पर आप खड़े हैं यह फर्श नहीं है, बल्कि मंदिर का अवशेष मलबा है। मजे की बात यह है कि जिस भूमि पर आप खड़े हैं यह 15 बिस्सा 9 धूर है, जिसमें कि बाबा का मंदिर निर्मित था। ये अनादिकाल से मंदिर चला रहा था। मंदिर तोड़ने के बाद यहाँ पर उसने मस्जिद का निर्माण कराना चाहा, तो मंदिर क्षेत्र में वो तो मस्जिद नहीं बनवा पाया। मंदिर के बगल में हमारी जमीन थी, उसमें मस्जिद बनवाया, जो वो प्लाट नंबर अन्य है। इसी आधार पर सन 2021 में हमारे ही कुछ लोग एक मुकदमा वाद दाखिल किए सिविल न्यायालय में कि ये जितनी भी प्रॉपर्टी सब दिखाई दे रही है सब हिंदुओं की संपत्ति है, और ये जो मजार दिखाई दे रहे हैं मजार न हो करके बल्कि ये हमारे संतों की समाधियां हैं। इस पर तो वाद चल रहा है, लेकिन जिस जगह हम खड़े हैं जहां कपाल भैरव जी का मंदिर है, वो मंदिर पर किसी भी प्रकार का अब विवाद नहीं है। ये प्रशासन या अन्य लोगों के जोर दबाव से शुक्रवार वाले दिन को, जुम्मा वाले दिन को ये लोग जबरदस्ती नमाज पढ़ते हैं। अब तक जो भी विषय इस संज्ञान में था, जब विष्णु शंकर जैन जी के कदम रखने के बाद, यानी जब लंका में हनुमान जी प्रवेश कर गए, तो निश्चित रूप से अब यहाँ सत्य सनातन धर्म की विजय होगी। और जो जबरदस्ती नमाज पढ़ने का काम यहाँ पर होता है, शासन प्रशासन द्वारा उसको ठीक किया जाएगा। क्या अदालती लड़ाई जैसे हम देख रहे हैं कि ज्ञानवापी और श्रृंगार गौरी केस में चल रहा है, कुछ वैसा ही तैयारी अब लाड भैरव को लेकर भी है क्या? बिल्कुल, बिना सरकार की अनुमति, सरकार का हम किसी प्रकार उल्लंघन नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोगों का एक अपना मिशन है कि हम लोग हमेशा संविधान और सरकार का पक्ष रखने के लिए ही आतुर हैं। हम अपने हाथ में किसी प्रकार का कोई ऐसा काम नहीं करना चाहते जिससे समाज में कोई संदेश जाए। हम बिना लड़ाई के अदालत के माध्यम से यहाँ पर बाबा लाट भैरव की बहुत बड़ी कृपा बनारस पे होने जा रही है, और बाबा का उद्धार होगा, पूरे बनारस गौरवान्वित होंगे बनारस के लोग। यही हम कहना चाहते हैं कि विष्णु शंकर जैन जी के साथ पूरे बनारस काशी की जनता खड़ी है, और सारे इस प्रकार के धर्मों का उद्धार होना तय है। हालांकि अपना हक पाने के लिए हिंदू पक्ष के एक धड़े ने साल 2021 में वाराणसी के सिविल कोर्ट में एक मुकदमा दर्ज किया है। इसे लेकर अदालत में सुनवाई का दौर भी चल रहा है। हिंदू पक्ष की मांग है कि पूरे परिसर को हिंदुओं को सौंपा जाए, मंदिर निर्माण की इजाजत दी जाए, लेकिन मुस्लिम पक्ष इसके लिए राजी नहीं है। आपको बता दें कि ये मंदिर मुस्लिम बहुल सरैया इलाके में बना है। मंदिर के चारों तरफ मुसलमानों की बड़ी आबादी है। शायद यही कारण है कि जिला प्रशासन भी इस मामले से बचने की कोशिश करता रहा है। जिस तरीके से हम देखें कि पहले राम मंदिर बना, फिर उसके बाद काशी की बात कही जा रही है, और अब जो काशी के अन्य जो मंदिर हैं जिसे मुगल शासक औरंगजेब ने तोड़ा था, एक एक कर उन मंदिरों को अदालत के पटल पे रखा जाए और उसके लिए जो बेहतर कार्य हो सके वो किया जाए। क्योंकि ये हिंदू पक्ष ये जानता है कि अगर मंदिर का निर्माण कराना है तो इसका रास्ता कहीं ना कहीं अदालत से ही निकलेगा, और यही कोशिश है कि अब इस लड़ाई को और तेज किया जाए। वाराणसी से केस के साथ आशुतोष सिंह, टाइम्स नाउ, नव भारत।